हमने यहाँ पर निफ्टी 50 का डेली चार्ट लगाया हुआ है और हम लोग इसमें इंट्राडे के लिए प्योर श्योर इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लगाया हुआ है। यहाँ पे प्योर श्योर इंट्राडे के लिए रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होगा और पूरे वीक के लिए सपोर्ट क्या होगा, ये यहाँ पे लगाया हुआ है। अभी यहाँ पे इस डिस्कशन करने से पहला डिस्क्लेमर है, यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पज है। लेट अस स्टार्ट। मैं आपके साथ रमेश बात करने जा रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग आखिरी में ये देखेंगे जो हम लोग हेज पोजीशन लेने वाले हैं निफ्टी 50 का, जो 6 जून के लिए हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे 6 जून के लिए। और तैयारी हम लोग अभी से करेंगे क्योंकि हर जगह देखा गया तो प्रीमियम बढ़ते जा रहा है। इंडिया विक्स भी 22 के आसपास है, डॉलर इंडेक्स भी है तो 105 104 के ऊपर है करीबन। और ये ISD UNR है यानी रुपया हमारा 83.23 के आसपास है। इंडिया विक्स बढ़ते बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर प्रीमियम हो रहा है, पोजीशन बन रही है। हम लोग आखिरी में देखेंगे कि हेज पोजीशन जो है कौन सा ले सकते हैं हम लोग जो हमारे प्राइसिंग के अंदर होगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है। ये रेजिस्टेंस है इसका यानी सेलिंग का पॉइंट इंट्राडे का 22,600। सपोर्ट लेवल क्या है 22,460। ये हमारा इंट्राडे का सपोर्ट लेवल है, ये इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है, सेलिंग पॉइंट है। आज का जो रिकैप देखा तो ओपन प्राइस है 22,405 का, हाई प्राइस है 22,591 के आसपास, लो प्राइस है 22,405। यानी ओपन और लो सेम था मॉर्निंग से ही, और अभी जो क्लोजिंग दिया है ये भी ओपन से ऊपर है, ओपन से ऊपर है ना 22,530 के आसपास है, ये काफी ऊपर है इसके ऊपर। तो अभी हम लोग ये तो इसके ऊपर ज्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करने वाले कि रेजिस्टेंस 22,600, सपोर्ट लेवल हमारा 22,460 ये होगा, और मेकर ब्रेक पॉइंट कौन सा होगा 22,500, जिसके ऊपर काफी कॉल और पुट राइटर खड़े हैं वहां पर। इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल है, डेली चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पर आए हुए हैं, हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है 48,160 एंड सपोर्ट लेवल है बाइंग का पॉइंट है यहाँ पे 47,930 और वीकली का पूरा सपोर्ट है 47,730 का। ठीक है, यहाँ पर ये वीकली का सपोर्ट होगा, मंडे ये ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक एक्टिव रहेगा और ये प्योर श्योर इंट्राडे का पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, इसका रिकैप देखा तो भी इसका भी सेम स्टोरी था, ओपन और जो लो प्राइस सेम था 47,927, हाई प्राइस है 48,260 एंड क्लोजिंग प्राइस है 48,048 के आसपास। तो ये चीज यहाँ पर हुई, ओपन प्राइस भी ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस ऊपर है, अगर इसके प्राइस से ऊपर ओपन होता है तो और ऊपर तेजी आएगी। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई। भी हम लोग चलते हैं हमारा जो हेज पोजीशन लेने वाले उसके बारे में क्या सिचुएशन होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने 23,000 का कॉल लगाया हुआ 6 जून का, यहाँ पर 6 जून का, और यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी चालू है। अगर मार्केट में समझो जो रूरल पार्टी है अगर वापस सत्ता में आती है तो फिर ये 23,000 की ओर चलना शुरू हो जाएगा, वहां तक चला जाएगा। अभी यहाँ पे देखा दोस्तों तो लो प्राइस कितना, ये 30 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे डेट बताइए देखो 6 जून 2024 का, और 23,000 का कॉल लगाया हुआ चार्ट 30 मिनट का है। चार्ट डजंट मैटर, हम लोग सिर्फ हेज पोजीशन बना रहे हैं। यहाँ पे लो प्राइस है इसका 160 के आसपास। ठीक है, 160 के आसपास इसका प्राइस है
फिर यहाँ पे इसने ये रेजिस्टेंस जो बना था उसको ये यहाँ पे क्रॉस किया है इसने, ये है 217 217 के आसपास है। अभी इसके बाद ये भी क्रॉस किया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है ये 270 के आसपास। ठीक है, 270 के आसपास है। तो हमने इस ग्रुप के अंदर एक यहाँ से दिया था बाइंग का 270 के आसपास। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे उसने हाई बनाए करीबन 319 के आसपास, यानी 319 के आसपास इसने हाई बनाया। अगेन यहाँ से फिर सेलिंग बना है, तो ये प्रेशर इसको बनता ही रहेगा सेलिंग का बाइंग का। तो हम लोग हेज पोजीशन लेने वाले, तो हम लोग समझो ये 260 250 मिलता है तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पे इसको। समझो ये रेट कौन सा है इसका, करीबन 270 के आसपास है, और ये रेट कौन सा है, ये 200 के आसपास है। तो यहाँ पर कहीं पे मिलता है 200 टू 250 के बीच में, तो हम लोग इसको बाय करने वाले। अभी यहाँ पे क्या हुआ, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना के ये ऊपर चला गया है। हम लोग इसको लाइन चार्ट के ऊपर भी देखते हैं। लाइन चार्ट के ऊपर हमने इसको दिया हुआ है, लाइन चार्ट के ऊपर। तो अभी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे ये ऊपर चला गया है, तो कहीं पर ये रेट के आसपास आएगा तो हम लोग बाय करेंगे। ठीक है ना, इसी रेट के पास। अब ये इस रेट के पास आता है या ऊपर आता है यहाँ तक, तो हम लोग इस कहीं पर बाय करेंगे। हम लोग हेज पोजीशन के देख रहे हैं, लेकिन समझो आपको नेकेड वन साइड पोजीशन लेना है तो आप 23,000 का कॉल बाय कर सकते हैं। उसको स्टॉप लॉस ने पूरा हीरो या जीरो के सरीका ही होगा, पूरा हीरो या जीरो के सरीका ये उसको लेना पड़ेगा। और लेना ही समझो, जहां पर भी लेते हैं अगर रिस्क नहीं लेना है तो जहां से भी लेते हैं वहां से 50% का स्टॉप लॉस रखना। लेकिन वॉलेटिलिटी इसके अंदर इतनी होगी तो यहाँ पे कौन सा भी स्टॉप लॉस लगाया तो भी ये हिट होने वाला है। तो आप बेटर है, हम लोग अभी आगे देखते हैं इसका पुट भी कहाँ लेना है ये भी देखते हैं, पहले इसको क्लियर करते हैं। ये समझ में आया, यहाँ पर यहाँ से जो टॉप बनाया था, हाई बनाया था इसने 450 449 के आसपास, उसके बाद ये लगातार गिरते रहा। फिर यहाँ पे उसने बॉटम आउट किया, यहाँ पर कहीं पे बॉटम आउट करके फिर ये ऊपर चलना शुरू हो गया। अभी यहाँ पर इस रेट के कहीं आसपास आता है, ये लाइन के आसपास या इस रेट के आसपास, ये रेट यानी 200 टू 250 के आसपास आता है तो हम लोग बाय करने वाले। यहाँ पर ये जो ये 18 मई को इसने एक लो दिखाया था, ये 216 260 16 के आसपास, 216 के आसपास आया समझो। ये भी रेट मिलता है तो भी हम लोग इमीडिएटली रेट बोले तो ये बिलो दिखाया था इसने, ये मिला तो भी चल सकता है ना। अभी वन साइड पोजीशन लेना है तो 23,000 का कॉल ले लेना। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने अभी एक कॉल लगाया, ये पुट लगाया हुआ है। पुट कौन सा है, 22,000 का, 22,000 का पुट लगाया हुआ है 6 जून का। यहाँ पर अभी मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे, 22,530 के आसपास, यानी यहाँ पे 500 पॉइंट डाउन साइड, 500 पॉइंट अप साइड का हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये लो यहाँ पे बनाया इसने 21 मई, यानी आज ही बनाया लो इसने 211 का, 211 का लो इसने यहाँ पर बनाया है। इसके पहले लो था इसका, ये था लो इसका 2025, इसका पहला लो था यहाँ पर, ये बनाया था 3 मई को। इसके बाद इसने 21 मई को बनाया है ये लो इसके ऊपर। अभी यहाँ पे लो बना के यहाँ पे कंसोलिडेशन किया हुआ है। फिर हम लोग समझो इसको हेज लेना है, करना है, तो अभी इसका क्लोजिंग प्राइस कितना है, करीबन 230 के आसपास है। तो अब दोनों का पोजीशन बोले यहाँ पे ले सकते हैं, कॉल और पुट का 260 या 500 के आसपास कॉल और पुट दोनों भी आप यहाँ पे हेज करके रख सकते हैं। और इसके अंदर पूरा रिस्क होगा, लेकिन
लेकिन वॉलेटिलिटी समझो इसके अंदर आई और बड़ा मूवमेंट आ गया तो इसमें अंदर बड़ा पैसा बनेगा और दोनों तरफ से पैसा बनेगा। दोनों तरफ से पैसा क्यों बनेगा, ये इसका राज है कि पिछले जितने भी इलेक्शन है वाजपेयी गवर्नमेंट से लेके वाजपेयी साहब का गवर्नमेंट बीजेपी का था, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट था कांग्रेस का। इसके बाद एक साइकिल चलती है। साइकिल कौन सी चलती है? रूरल पार्टी जो भी होते 10 साल काम करती है, उसके बाद समझो वही पार्टी बाद में वापस सत्ता में आती है तो क्या होता है उसके अंदर मार्केट के अंदर बड़ी तेजी आती नहीं। समझो ये रूरल पार्टी भी आएगी वापस सत्ता में तो पहला मार्केट बढ़ेगा, बाद में गिर सकता है। लेकिन समझो अपोजिट पार्टी आएगी तो पहला मार्केट गिरेगा फिर ऊपर जाएगा और उसका रेशियो करीबन 20 to 30% रहेगा। अपोजिट पार्टी अगर सत्ता में आती है तो यहाँ से बॉटम लेवल से मार्केट 20 to 30% ऊपर चला जाएगा। और समझो जो रूरल पार्टी है, अभी पार्टी है, कंटिन्यू रहती है तो इसकी जो बढ़त होगी तो 5 to 10% ही होगी, क्योंकि 10 साल का जो गवर्नमेंट है लोगों ने देखा हुआ है और आगे उनका क्या प्लान है ये भी लोगों को पता होते हैं। इसके लिए जो अपोजिट पार्टी सत्ता में आती है तब वो पहले पार्टी से बेहतर कुछ करना चाहती है। इसके लिए मार्केट के अंदर अपोजिट पार्टी आई तो फर्स्ट गिरावट आएगी फिर तेजी बनेगी और रूरल पार्टी सत्ता में आई वापस आई तो फिर पहला मार्केट ऊपर जाएगा फिर गिरेगा। और दूसरा आपने समझो ये पूरा साल ईयरली साल पूरा देखा आपने तो पहला रूरल पार्टी का जो गवर्नमेंट था 2014 में सत्ता में आई, 2014 में मार्केट के अंदर तेजी रही और 2015 के अंदर आप अगर ईयरली चार्ट देखोगे तो रेड कैंडल सिर्फ वही वहां पर ही है 2015 के अंदर। उसके बाद पूरे जो ईयरली चार्ट देखोगे वहां पर एक भी रेड कैंडल नहीं है। 2015 की पूरी टोटल होती है 8, 2024 की पूरी टोटल होती है 8। तो इससे आप अंदाजा लगाना कि क्या हो सकता है। ये सिर्फ स्टैटिस्टिकली मैंने आपको बोल दिया है कि देखा है आपको सिर्फ या ओरली मैंने ये बताया आपको कि क्या होता है। सत्ता की 10 साल की सत्ता जब आती है वो सत्ते में आने के बाद अगर सत्ता में आती है पार्टी तो उसका मार्केट का बढ़त 5 to 10% भी होता है। अपोजिट पार्टी आई तो वहां पे मार्केट 20 to 30% बढ़ता है। इसके हिसाब से आप अंदाज लगाना कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। आप आपके चार्टी के ऊपर भरोसा रखना, स्ट्रैटेजी के ऊपर भरोसा रखना। बाकी पॉलिटिशियन लोग कुछ भी कहे वो अपनी पॉलिटिक्स खेलते रह गए। मार्केट अपने हिसाब से चलता है और मार्केट रिएक्शन फर्स्ट देता है, उसको पता है क्या हो रहा है क्या नहीं, वो रिएक्शन देगा और देते रहता है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मैंने आपको दोनों भी हेज बताया। एक तो 22,000 का जो पुट बताया मैंने, यहाँ पर पूरा कवर क्या होता है, एक लास्ट जो वोटिंग होगा हमारा ये 1 जून को होगा। उसके बाद उसी शाम को एग्जिट पोल आएंगे, उसका इफेक्ट आएगा मंडे को 3 जून को एग्जिट पोल का इफेक्ट आएगा। फिर बाद में 4 जून को एक्चुअली रिजल्ट का इफेक्ट आएगा और ये 3 दिन ये चलता रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। इसके लिए हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और हमारे पास इसको डिस्कस करने से इसको समय भी हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। अगेन यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, ये ओनली एजुकेशनल पर्पस है। ये वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। थैंक यू वेरी मच।